नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज अपन बात करने वाले हैं स्पेनर सेट के बारे में। स्पेनर सेट क्या होता है, क्या क्या उसके पार्ट्स होते हैं, क्या उनका कार्य होता है। सबसे पहले आता है अपना स्पेनर सेट। स्पेनर सेट प्राय 6, 12, 19 आदि संख्या के सेट के रूप में क्या होते हैं, उपलब्ध होते हैं। और इनकी जो के आकार के अनुसार ही इनका जो आकार है वो क्या किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। स्पेनर सेट प्राय 6, 12, 19 आदि संख्या में आकार के रूप में आधी संख्या में सेट किए जाते हैं। सेट किए जाते हैं। स्पेनर सेट प्राय 6, 12, 19 आदि संख्या में सेट किए जाते हैं, सेट के रूप में उपलब्ध रहते हैं। इनके जो के आकार के द्वारा ही इनका आकार निर्धारित किया जाता है। इनके जो के आकार के इनकी जो के आकार के द्वारा ही इनका आकार क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। द्वारा ही इनका आकार व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। इसके बाद आता है अपना इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। स्पेनर का उपयोग नट बोल्ट को कसने और खोलने के लिए किया जाता है। उपयोग उपयोग कहाँ किया जाता है, नट बोल्ट को खोलने और कसने के लिए। नट बोल्ट खोलने और कसने के लिए। स्पेनर सेट प्राय 6, 12, 19 आदि संख्या में सेट के रूप में क्या उपलब्ध रहते हैं। इनके जो के आकार के द्वारा ही इनका आकार निर्धारित किया जाता है। और इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, इनका उपयोग नट बोल्ट को खोलने और कसने के लिए। उसके बाद आता है पहला अपना ओपन एंडेड स्पेनर। स्पेनर अपना इस टाइप का होता है और ये अपना ओपन एंडेड स्पेनर। ओपन एंडेड स्पेनर सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला स्पेनर होता है। इसके एक सिरे पर खुला खांचा होता है जिससे स्क्रू को खोला जाता है, खोल और कस सकते हैं उससे।
ओपन एंडेड स्पिनर। कौन सा स्पिनर है? ओपन एंडेड स्पिनर। ओपन एंडेड स्पिनर सर्वाधिक काम में आने वाला स्पिनर है। ओपन एंडेड स्पिनर सर्वाधिक काम में आने वाला स्पिनर है। इसके एक ही साइड में क्या होता है? खांचा, जिससे अपन नट बोल्ट खोल या कस सकते हैं। इसके एक सिरे पर खुला खांचा होता है। जिससे नट बोल्टों को खोला या कसा जाता है। ये अपना कौन सा हो गया? ओपन एंडेड में फर्स्ट अपना आता है जैसे सिंगल एंडेड स्पिनर। ओपन एंडेड स्पिनर सर्वाधिक काम में आने वाला स्पिनर है। इसके एक सिरे पर क्या होता है? खुला खांचा होता है, जिससे अपन नट बोल्टों को खोला या कसा जाता है। ओपन एंडेड स्पिनर अपने दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है सिंगल एंडेड स्पिनर और सेकंड होता है अपना डबल एंडेड स्पिनर। फर्स्ट आता है अपना ओपन एंडेड स्पिनर, सिंगल एंडेड स्पिनर, सॉरी। सिंगल एंडेड स्पिनर सिंगल एंडेड स्पिनर क्या होता है? सिंगल एंडेड स्पिनर में भी अपना एक साइड खांचा होता है। ये अपने डबल एंडेड स्पिनर है जिसमें दोनों साइड खांचे होते हैं। ये अपना कौन सा हो गया? सिंगल एंडेड स्पिनर। सिंगल एंडेड स्पिनर में सिंगल एंडेड स्पिनर में केवल एक ही सिरे पर खांचा होता है। खांचा होता है जिससे
एक ही साइज के नट बोल्टों को खोला या कसा जाता है। सिंगल एंडेड स्पिनर में केवल एक ही साइड खांचा होता है, और जो इस प्रकार के स्पिनर होते हैं वो अपने डबल एंडेड होते हैं। सिंगल एंडेड स्पिनर में केवल एक ही सिरे पर खांचा होता है, जिससे केवल एक ही साइज के नट बोल्टों को खोला या कसा जाता है। उसके बाद आता है अपना डबल एंडेड स्पिनर। डबल एंडेड स्पिनर में दोनों साइड क्या होते हैं, खांचे, जिससे अपन दो प्रकार के साइजों के नट बोल्ट खोलने या कसने के काम आता है। इस स्पिनर के दोनों सिरों पर अलग अलग साइज के खांचे बने होते हैं, जिससे अलग अलग साइज के नट बोल्टों को खोला या कसा जाता है। इस स्पिनर के दोनों सिरों पर क्या होते हैं, अलग अलग साइज के खांचे बने होते हैं, जिससे अलग अलग साइज के नट बोल्टों को खोला या कसा जाता है। डबल एंडेड स्पिनर होते हैं, ये अपने अलग अलग सेटों में उपलब्ध रहते हैं, अलग अलग जैसे 8 सेटों में उपलब्ध रहते हैं, जैसे 8x10, 9x11, 13x14 mm आदि। उसके बाद आता है अपना रिंग स्पिनर। इस प्रकार के जो स्पिनर होते हैं जिनके दोनों साइड ऐसे रिंग के जैसे खांचे होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, रिंग स्पिनर। ये अपना कौन सा है, रिंग स्पिनर। जिसके दोनों सिरों पर गोल खांचे
अलग अलग साइज में बने होते हैं। बने होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? रिंग स्पिनर। उसे रिंग स्पिनर कहा जाता है। जिसके दोनों सिरों पर गोल खांचे अलग अलग साइज में बने होते हैं उसको क्या बोलते हैं? रिंग स्पिनर। ये भी अपने 8 सेटों में उपलब्ध रहते हैं, जैसे 8x11, 9x11, 12x13, 14x15 आदि। उसके बाद आता है अपना एडजस्टेबल स्पिनर। इस प्रकार का जो होता है वो क्या होता है? अपना एडजस्टेबल स्पिनर। इसे अपन एडजस्टेबल रिंच भी कहते हैं। ये प्राय 15, 20, 25 या 30 सेंटीमीटर लंबाई में उपलब्ध रहते हैं। ये अपना है एडजस्टेबल स्पिनर। एडजस्टेबल स्पिनर, इसे एडजस्टेबल रिंच भी कहते हैं। इसे एडजस्टेबल रिंच भी कहते हैं। इसे एडजस्टेबल रिंच भी कहते हैं और ये अपने प्राय 15, 20 और 25 सेंटीमीटर आदि लंबाई में उपलब्ध रहते हैं। ये प्राय 15, 20, 25, 30 सेंटीमीटर आदि लंबाई में उपलब्ध रहते हैं। ये हमारा कौन सा स्पिनर हो गया? एडजस्टेबल स्पिनर। इसका उपयोग तब तक किया जाता है जब तक किसी नट के आकार का सही स्पिनर टूल किट में उपलब्ध न हो। इसका उपयोग तब तक किया जाता है जब तक कि किसी नट के आकार का सही स्पिनर टूल किट में उपलब्ध न हो। जब किसी नट के आकार का टूल किट सही प्रकार फिट न हो। ये हमारा हो गया एडजस्टेबल स्पिनर। इसके बाद आता है अपना पाइप रिंच। पाइप रिंच क्या होता है?
ये रिंच अनेक लंबाई जैसे 20, 25, 30 सेंटीमीटर आदि लंबाई में उपलब्ध रहते हैं। इस प्रकार का जो टूल होता है ये अपना क्या होता है, पाइप रिंच। ये रिंच अनेक लंबाई जैसे ये रिंच अनेक लंबाई जैसे 20, 25, 30, 40, 50, 60 जो आदि में उपलब्ध रहते हैं। 20, 30, 40, 60 आदि जो में उपलब्ध रहते हैं। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग कंड्यूट तथा जीआई पाइप, सॉकेट आदि कसने या खोलने के लिए। इसका उपयोग कंड्यूट तथा जीआई पाइप, सॉकेट आदि को कसने के लिए। कंड्यूट, जीआई पाइप आदि को खोलने और कसने के लिए। ये हमारा हो गया पाइप रिंच। ये रिंच अनेक लंबाई जैसे 20, 30, 40, 60 आदि जो में उपलब्ध रहते हैं और इसका उपयोग जीआई पाइप, सॉकेट आदि कसने या खोलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पुली पुलर के बारे में।